आज हमारा अपना भारत मोर्चा, जिसका शुभारंभ हमारे सभी साथियों ने मिलकर के पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में 25 तारीख को किया था, क्योंकि ये मोर्चा जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का मोर्चा है और आज उसका पहला कार्यालय का शुभारंभ है। तो अंग्रेजी में एक कहावत कही जाती है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले शुरुआत जो है घर से होती है। तो हमने सिरसा संसदीय क्षेत्र, जहां हमारी कर्म भूमि रही, इस इलाके के लोगों ने हमेशा ताकत बख्शने का काम किया, मुझे भी और बहुत लोगों को। तो आज वहीं से हमने सबसे पहली इस कार्यालय के शुभारंभ की आज घोषणा करी है। मैं सभी हमारे आए हुए वरिष्ठ नेताओं का, समाज सेवियों का, अलग अलग फील्ड से हैं, क्योंकि ये मोर्चा जनता का है। तो जनता में जितने भी वर्ग हैं, जितने भी अलग अलग व्यवसाय और प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, तो सब ने मिल कर के ये मोर्चा बनाया है। तो मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। और हालात सब आपके सामने हैं। ये मोर्चा आने वाले समय में, क्योंकि हम तो किसान मजदूर फौजी परिवार से हैं और हमेशा देश के प्रति एक समर्पण का भाव लेकर के राजनीति में आए थे। और राजनीति किस तरह की हो गई है वो मुझसे ज़्यादा आप सब जानते हैं। दो चीज़ें होती हैं, दो रास्ते होते हैं हमेशा किसी भी उसके। एक ये कि जिस तरह का परिस्थिति है, जिस तरह का मामला चल रहा है, चाहे गलत हो ठीक हो, उसी में शामिल होकर के उसी रास्ते पर चले जाओ, या फिर आप एक अलग राह चुनो जो सच्चाई की है, ईमानदारी की है, संघर्ष की है, और जिस पर चलते हुए हम मुल्क के 130 करोड़ लोगों की भावना के अनुरूप आगे बढ़ें। तो हमने वो रास्ता चुना है। वो संघर्ष का ज़रूर है, क्योंकि संघर्ष हमने पहले भी किया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि देश के आमजन उसी भावना के साथ जुड़ कर के अपना भविष्य और इस देश का भविष्य देखते हैं। तो सब लोग आज के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में ये ऑफिस खोलने का सिलसिला और जारी होगा, क्योंकि उस समय भी समय अभाव था। तो बहुत जगह हम लोग चाहते हुए भी, बहुत से साथी, क्योंकि ये भी नहीं पता होता कि इस मुहिम में कौन कौन साथ होते हैं, तो अच्छे लोग पूरे देश के अंदर से निकल कर के हमारे साथ आए। हमारे गिरी साहब भी अभी थे, प्रोफेसर साहब। तो इस तरीके से बहुत से और साथी हैं जो मैं समझता हूँ कि जिनका हमेशा आशीर्वाद मिला है एक अच्छी सोच को आगे बढ़ाने के लिए। तो आने वाले समय में सारे साथी मिलकर के भविष्य की रणनीति, कार्यक्रम, रूपरेखा, वो सब लोग मिलकर के तय करेंगे। पूरे देश में हम लोग घूमेंगे, इस मोर्चे का भी प्रचार प्रसार करेंगे और एक सशक्त, आज तो विपक्ष की भूमिका की ज़रूरत है, तो वो हम सब लोगों का दायित्व होगा। मैंने पहले भी कहा है कि सरकार बहरी हो चुकी है और विपक्ष गूंगा हो चुका है, और इन गूंगे और बहरों के बीच में लोकतंत्र भी, संविधान भी और आम जनता भी, वो सब खतरे में है। और इसी का जीता जागता उदाहरण आपने पिछले 100 दिन से ऊपर जो किसान आंदोलन को दिल्ली के चारों तरफ और देश के अलग अलग हिस्सों में आप लोगों ने देखा है। तो हम तो यही सरकार से कहेंगे कि ऐसा काला कानून जिससे, जिनके लिए वो कह रहे हैं कि वही खुश नहीं है, तो फिर ऐसे की ज़रूरत क्या है। तो तुरंत प्रभाव से ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। साथ साथ एमएसपी का कानून बनना चाहिए। और भी जो इस तरह के कानून बने हैं, इस सरकार को बड़ा जनादेश 2 बार मिला है,
तो जनता के हित की बात करें, हर वर्ग को ध्यान में रख करके बात करें। केवल महापूंजीपतियों के इशारे पर इस देश को चलाने का, बेचने का और लूटने का काम ना करे ये सरकार। तो आज हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव का दिन भी है और मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि सत्ता और विपक्ष मिल करके, और यही मेन कारण था कि हमने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा, क्योंकि आज भी जो टॉप लीडरशिप है, हाईकमान को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस के अंदर, जो G20 के 23 के नाम से बहुत आजकल कुख्यात और उनके सारे जगह चर्चा है, गद्दार 23 प्रसिद्ध हैं वो, तो यही कहेंगे कि वो लोग इस मुल्क को भी सत्ता के साथ मिलकर के खोखला कर रहे हैं और कांग्रेस को भी ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो जो भी लोग अच्छे साथी हैं उनसे मैं आह्वान करूंगा कि वो अच्छी सोच के साथ इस मोर्चे को मजबूत करें। और जो हमने बार बार कहा है कि ये जो मिली जुली साठ-गांठ की जो राजनीति है, आज फिर हरियाणा देखेगा, आज फिर हरियाणा देखेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से यह विश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ये सबको पता है कि कांग्रेस के पास कोई बहुमत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को 6 महीने की और जीवन दान उनको देगा, क्योंकि एक बार अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद 6 महीने तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। और जिस तरीके से लगातार किसान, गरीब मजदूर का दबाव चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर था, वो किसी भी पार्टी के हों, तो एक बार जब ये हो जाएगा तो 6 महीने तक फिर कुछ नहीं होगा। तो लोग आज भी सत्ता के चक्कर में कुर्सियों से चिपके हुए हैं, चाहे वो सत्ता के हों चाहे विपक्ष के हों। हमने तो पहले ही कहा कि इतना बड़ा जन आंदोलन, हमने तो पहले ही छोड़ दिया था सारा ये मामला, इतना बड़ा जन आंदोलन है, उसकी भावना के अनुरूप तमाम उन लोगों को त्याग पत्र देना चाहिए। एक की जिम्मेदारी नहीं बनती, जो सबसे ज़्यादा वोटों से हरियाणा में जीता है सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी बनती है सबसे ज़्यादा। और भी मैं देख रहा हूँ लोगों के वक्तव्य, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सरकार, विपक्ष, जिसके अंदर ज़मीर है, जिसके अंदर संवेदनशीलता है, जिसके अंदर किसान, गरीब मजदूर के, इस प्रदेश के लोगों के मन में उनका पीड़ा है, आज उनको सबको एकजुट होकर के अपना त्याग पत्र देना चाहिए। और दोबारा है, क्योंकि ये जनादेश खो चुकी हुई सरकार है, तो सब लोगों को ये जनता के बीच में दोबारा जाना चाहिए। यही मैं आह्वान भी करता हूँ। और जो लोग आज विधानसभा में होंगे उनसे हमारी ये गुजारिश भी होगी कि वो अंतरात्मा की भी आवाज़ सुने, जनता की भी आवाज़ सुने और सही फैसला लें, जिससे ये हरियाणा भी और ये देश भी बच सके। ये तो मिली जुली बात है ना। देखो, संसद के अंदर 7 साल कानून किसने पास करवाए? राज्यसभा के अंदर बहुमत उनका पहले भी नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का आज भी नहीं है अकेले। कानून किसने पास करवाए उनके? यही कांग्रेसी और दूसरे दलों ने मिलकर के उनके कानून पास करवाए। और इसीलिए जब एक नेता की विदाई होती है तो प्रधानमंत्री रोता है, फिर वही नेता भगवा पगड़ी पहन करके जम्मू कश्मीर में पहुंच जाते हैं। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है ये। और यही चीज़ें आज से 1.5 साल पहले, जिस दिन मैंने कांग्रेस छोड़ी थी, सबसे पहले देश के अंदर मैंने ये बात कही थी कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, ये कांग्रेस को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। इन्हीं लोगों का काम था कि राहुल गांधी जैसे नेता को इन्होंने पप्पू बनवा दिया। ये इन्होंने बनवाया, किसी और ने नहीं बनवाया। ये कहाँ से चला है अगर उसकी खोज करेंगे तो यही हरियाणा से पप्पू का मामला चला, इन्होंने ही बनाया। और ये पूरे सिस्टम के अंदर आज इस तरीके से हावी हैं कि साधारण परिवार के अच्छे लोगों का, जो देश के प्रति जज्बा रखते हैं, उनका भविष्य अब मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में है। तो मैं तो यही सबसे वो कहूँगा कि सारे साथी मिलकर के जो घुटन महसूस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी लोग हैं, ये गद्दार 23 तो है उसमें, ये आज से थोड़ा ना है। आपकी नजरिए के अनुसार क्या है राहुल गांधी? नहीं, वो तो बहुत बढ़िया है, हर चीज़ है, लेकिन समय जो है वो उनके साथ नहीं है और इसीलिए ये लोग मारने में लगे हुए हैं। ये तो रणनीति है इनकी। मैंने पिछली बार भी कहा था
कि परिवार के तीनों लोगों को निकालना। और इसीलिए जो घर में वफादार तो बचे नहीं, गद्दार ही गद्दार हैं, और गद्दार कुछ भी कर सकते हैं। ये तो उनको भी देखना है कि कैसे बचे इनसे। डॉक्टर साहब, ये जो भ्रष्टाचारी हैं, 1-1 लाख करोड़ रुपए के जिन्होंने घोटाले किए हुए हैं, हजारों हजार करोड़ की जिनके पास संपत्ति है, और जो इसीलिए हाथ मिलाए हुए हैं, तो ये ना तो कांग्रेस को बचने देंगे, ना इस देश को बचाएंगे। तो इसलिए नए विकल्प की ज़रूरत है। इसलिए अपना भारत की, जिसको ये भारत अपना लगता है, जिसमें आप भी हो, जिसको भी ये अपना भारत लगता है, वो हर साथी